जेली से वर्ड सुन के साइंटिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी और उसी टाइम बरीटो की एंट्री होती है। अब बरीटो बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसने ग्रुप डेटिंग वाली बात जब हो रही थी उसने वो सारी बातें सुन लिया, इसलिए वो पीछा करते करते डाना के पास चला आया। अब ये सब कुछ फेक साइंटिस्ट पीछे से देखते हुए ये सोच रही थी कि क्या सच में मैं इस इंसान के लायक बन भी सकती हूँ, क्योंकि मेरी अभी जो पोजीशन और हालत है तो शायद ही मैं डाना के पास कभी खड़ा भी रह पाऊंगा। तो क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए? अब उस एकेडमी में एक ड्रामा फेस्टिवल शुरू होने वाला था जहाँ पे डाना के क्लास के हर कोई स्टूडेंट रोमियो और जूलियट वाला प्ले करना चाहता था। जहाँ पे एक ट्विस्ट था जहाँ पे रोमियो एंड जूलियट को साइंटिस्ट की प्लेसिंग के साथ साथ फिर से जिंदा कर दिया जाता है और वो लोग हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह जीने लगते हैं। फीमेल लीड कैरेक्टर बनी उन त्रिमूर्तियों में से एक, विलेन बना लॉरेंस और मेन लीड कैरेक्टर पे बरीटो, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ये सुन के बरीटो को इतना ज्यादा एंजाइटी हुआ कि वो खिड़की तोड़ के उस एकेडमी से उसी टाइम भाग गया। बट उसको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कोई जाने थोड़ी देने वाला था। डाना को बहुत सिंपल और बहुत ही कम मेहनत का रोल मिला था जो कि उसे भी पसंद आया। डाना की क्लास खत्म हो जाने के बाद डाना साइंटिस्ट की मेट के साथ बात करते हैं जिसका नाम फिन होता है और यहाँ पे वो अपनी ही स्टोरी बताने लग जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि वो एक अनाथ आश्रम से है और 2 टाइम का खाना खाने के लिए उसे लोगों को मारना भी पड़ता था। ऐसे ही उसे एक इंसान ने हायर किया था साइंटिस्ट को मारने के लिए, बट जैसे ही वो उसे मारने गया उसे साइंटिस्ट की असलियत पता चल गई जो कि एक लड़का था। उस टाइम मुझे लगा था कि मैं सुसाइड कर लूं, बट फेक साइंटिस्ट ने मुझे रोक दिया और मुझे उनके यहाँ पे काम करने का मौका भी दिया। एक और चीज हमें पता चलती है, जो बाकी की फेक साइंटिस्ट की आर्मी है ना, वो सारे फिन के भाई बहन जैसे हैं जो लोग फिन के साथ उसी अनाथ आश्रम में रह रहे थे। फेक साइंटिस्ट ने उन लोगों को भी काम करने का मौका दिया। तो फिन डाना से बस इतना बोलता है कि चाहे फेक साइंटिस्ट दिखने में कितना भी ज्यादा रूड क्यों ना लगे, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी ने अपने रोल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, जहाँ पे हर कोई अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था सिवाय बड़ी टोके। इस चीज से बाकी स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उसी टाइम डाना ने लेडी फीमेल का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया और बरीटो के पास जाके उसे हिम्मत दी। बरीटो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो गया और वो भी प्ले के अकॉर्डिंग अच्छी से प्रैक्टिस करने लगा डाना के साथ। बाकी स्टूडेंट ये देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे कि डाना के साथ बरीटो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए सभी लोग डाना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि अब से हर मॉर्निंग डाना ही बरीटो के साथ प्रैक्टिस करेगी। डाना यहाँ ऑलमोस्ट ना बोलने ही वाली थी, बट बरीटो का इतना अच्छा और एक्साइटमेंट देख के ना डाना मान जाती है। अब यहाँ पे त्रिमूर्तियाँ एक फंडा लगाती है कि बाय टुमारो तुम लोग किसिंग सीन का भी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट डे डाना और बरीटो थिएटर में प्रैक्टिस करने जाते हैं जहाँ पे ये लोग किसिंग सीन भी प्रैक्टिस करने वाले थे। तो डाना उसे बताती है कि तुम अगर ऐसे ऐसा करोगे तो शायद किसी को पता नहीं चलेगा कि हम लोग एक्चुअली में किस कर रहे हैं या नहीं। डाना जो जो बोलती है बरीटो वैसा ही करता है, बट उसी सीन के दौरान डाना को ये फील होता है कि बरीटो का जो हार्ट बीट है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए वो बोलती है कि चलो हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, शायद तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, फिर बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। इस चीज से बरीटो भी मान जाता है, पर बरीटो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और डाना की चीख पे किस कर देता है, जो कि होते हुए साइंटिस्ट देख लेती है। अब साइंटिस्ट डाना को ये बोलती है कि फिन तुम्हें बाहर बुला रहा है तो जाओ जाके उससे बात कर लो। अब उस थिएटर में बस बरीटो और फेक साइंटिस्ट ही थे, जहाँ पे फेक साइंटिस्ट बरीटो को इतना बोलते हैं कि क्या तुम डाना को इतना लाइक करते हो कि उसे तुम अपनी वाइफ बना सको क्योंकि तुम क्राउन प्रिंस हो, है ना। इस चीज से बरीटो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं था। बट साइंटिस्ट बरीटो से ये बोलते हैं कि तुम तो क्राउन प्रिंस हो, तो तुम्हारी और डाना की शादी लीगली होने से रही, तो क्या तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के डाना के पास आ सकते हो? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उससे प्यार करना और उसे लाइक करना भी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से डाना को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब सुनने के बाद बरीटो वहाँ पे हंसने लग जाता है और बरीटो का फेस एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा बदल गया था इस टाइम तक। बट उसने फेक साइंटिस्ट से ये पूछा कि चलो मान लिया कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, और अगर बात रही डाना की तो फिर हाँ, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के डाना के पास आ सकता हूँ क्योंकि मेरे बाद भी मेरे भाई है जो कि इस एम्पायर को देख सकते हैं। बट तुम बताओ फेक साइंटिस्ट, क्या तुम अपना सब कुछ, अपना पोजीशन डाना के लिए छोड़ सकते हो? फेक
फेक साइंटिस्ट कोई आंसर ही नहीं करते, इसलिए बोर होके बरीटो वहां से चला जाता है, जबकि फेक साइंटिस्ट को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वो सच में हुआ या नहीं। दूसरी तरफ हमें डाना को दिखाया जाता है जो कि अपने ही रूम में वापस जा रही थी और उसी टाइम उसका मुलाकात फेक साइंटिस्ट के पापा से हो जाता है। कुछ देर तक डाना के साथ फेक साइंटिस्ट का बाबा अच्छे से बात करता है और उसके बाद ही उससे थ्रेट करने की कोशिश करता है। इसी टाइम वहाँ पे फेक साइंटिस्ट आ जाते हैं और डाना को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट डाना को बचाने की जगह वो खुद ही उसके पापा के चंगुल में फंस जाता हुआ देख के डाना आगे आती है और फेक साइंटिस्ट को वहीं पे प्रोटेक्ट करती है। और उसी टाइम फेक साइंटिस्ट के बाबा के सामने से फेक साइंटिस्ट को भगा के लेके चली जाती है। उसी रात को डाना जैसे ही अपना स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है, फेक साइंटिस्ट को बरीटो की याद आ जाती है और उसे ये चीज सहन नहीं होता, इसलिए वो डाना के सामने आके मेन लीड कैरेक्टर का डायलॉग बोलना शुरू कर देता है। डायलॉग बोलते बोलते फेक साइंटिस्ट डाना की बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। अब डायलॉग में वो सीन आता है जहाँ पे वो दोनों किस करेंगे। अब जैसे ही फेक साइंटिस्ट डाना को किस करने के लिए आगे आते हैं, उसके दिमाग में ना बहुत सारी मेमोरीज एक बारी में फ्लैश कर जाता है और वो वहीं पे रुक जाता है, डाना को किस नहीं करता। इस चीज से डाना को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, तो वो फेक साइंटिस्ट को पहले मारती है, उसके बाद उसे ये बोलती है कि आगे से ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना। ये बोल के वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। डाना को भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में सच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों की जिंदगी बहुत ज्यादा अलग है। तो वो दिन आ जाता है जिस दिन एक्चुअली में सभी लोग अपना परफॉर्मेंस देने वाले थे, जहाँ पे डाना को ये पता चलता है कि जो मेन लीड कैरेक्टर में थी वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, इसलिए उसे फीवर आ गया और अब वो प्ले पे एक्टिंग नहीं कर सकती है। इसलिए डाना के क्लास के हर एक स्टूडेंट के फोर्स करने की वजह से डाना को ही वो प्ले करना पड़ा। डाना को जूलियट के ड्रेस में देख के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि डाना बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी और खास करके तो बरीटो बहुत ज्यादा खुश था। अब डाना भी उसे देख के कॉम्प्लीमेंट कर ही देती है कि तुम सच में एक क्राउन प्रिंस की तरह लग रहे हो। सभी लोग अपने परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बट डाना की नजर एक इंसान के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। डाना को नहीं लगता था कि ऐसा इंसान को भी इस एकेडमी में इनवाइट किया गया होगा। एनीवे, अब प्ले शुरू हो जाता है जहाँ पे हर कोई अपना अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से देता है और सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड जो था वो था बरीटो, क्योंकि उसके साथ फीमेल लीड पे कोई और नहीं बल्कि डाना खुद थी। अब बरीटो था तो बहुत ज्यादा हैंडसम, इसलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। डाना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाती है जो वो परफॉर्मेंस बरीटो के साथ प्रैक्टिस में कर रही थी। अब यहाँ पे लॉरेंस की एंट्री होती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि बरीटो ने जस्ट डाना के हैंड को किस किया था और बरीटो के हिसाब से कि अब तक वो डाना को अच्छे से टच भी नहीं कर पाया था, इसलिए वो बरीटो से फाइट करने में लग जाता है, जहाँ पे बरीटो अपनी असली ताकत दिखाता है और लॉरेंस चुपचाप से अपना हार मान लेता है, क्योंकि बरीटो बहुत ज्यादा भयंकर फेस बना रहा था उसके सामने। स्टोरी आगे बढ़ती रहती है जहाँ पे सैंटिस की एंट्री होने वाली थी और सैंटिस आती भी है। मानो या ना मानो, पूरी स्टोरी में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। बरीटो का हैंडसम फेस और सैंटिस की क्यूटनेस देखने ही सब इस प्ले के लिए आए थे। इसी दौरान डाना को उस सस्पिशियस इंसान दिखता है फेक साइंटिस्ट के पीछे और वो कुछ तो एक स्मोकी चीज फेक साइंटिस्ट की ओर फेंकता है। डाना तुरंत अपना एक्शन लेती है, बट वो इंसान बोलता है कि अब तो देर हो चुका है। डाना को लगता है कि शायद ये इंसान फेक साइंटिस्ट की असलियत सबके सामने लेके आएगा, बट एक्चुअली में वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। फेक साइंटिस्ट जैसे की थी वैसे ही रहती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। यहाँ पे फेक साइंटिस्ट अपना प्ले जारी रखती है, जहाँ पे बाकी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि जो इंसान ने वो स्मोक फेंका था वही एक्चुअली में असली विलन है। इन सब में बरीटो इतना ज्यादा डर गया था कि वो शॉक के मारे बेहोशी हो गया था वहाँ पे। पर फेक साइंटिस्ट यहाँ पे सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है ताकि ड्रामे में आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड अनफॉर्चुनेटली स्क्रिप्ट पूरी तरीके से चेंज होने के बाद भी सभी लोगों को ये ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद आता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद डाना फेक साइंटिस्ट से ये पूछती है कि आज तो मुझे लगा था कि तुम पकड़े ही जाओगे, बट फेक साइंटिस्ट कुछ प्रूफ दिखाती है डाना को, जिससे डाना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि फेक साइंटिस्ट के पास कभी ये चीज था भी। और उसी टाइम फेक साइंटिस्ट डाना के कान में ये फुसफुसाते हैं कि प्लीज मेरे
मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। ये बोल के वो वहां से चली जाती है, जहाँ पे डाना को ये पता लगता है कि सामने से फेक साइंटिस्ट दौड़ते हुए आई है और वो आके ये बताती है कि मैं तो स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि पता नहीं क्यों बाहर से कोई ने मेरा दरवाजा लॉक कर दिया था। डाना फेक साइंटिस्ट को ये बोलती है कि मुझे पक्का पता है कि वही रियल साइंटिस्ट थी जो कि तुम्हारी जगह लेके स्टेज पे आई थी और उसे सब कुछ पता था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो आके तुमको प्रोटेक्ट किया है। अब फेक साइंटिस्ट को भी ऐसा लग रहा था कि वो कोई और नहीं रियल साइंटिस्ट ही थी। अब डाना उस मिस्टीरियस इंसान के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे फिन आगे आके ये बोलती है कि चर्च की परमिशन से उस मिस्टीरियस इंसान को अच्छे से पहले से ही ठिकाने लगा दिया गया है और ये काम कोई और नहीं फिन ने ही किया है। जो फेक साइंटिस्ट थे वो इस चीज को कंफर्म कर देते हैं कि रियल साइंटिस्ट हमारे आसपास ही कहीं पे है और चर्च को भी ये चीज पता लगा है क्योंकि एक गांव है जहाँ पे फेक साइंटिस्ट का होने का प्रूफ भी मिला है। नेक्स्ट डे एकेडमी में ये पता चलता है कि समर ब्रेक होने वाला था बट उससे पहले एक फाइनल एग्जाम हो जाएगा, तो लॉरेंस पता नहीं कहाँ से आ जाता है और डाना को फर्स्ट आने के लिए चैलेंज करते हैं और उसी टाइम लॉरेंस के पिताजी आ जाते हैं, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लॉरेंस जाके अपने पिताजी से मिलता है बट उसके पिताजी का ये कहना था कि इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बट उसके बावजूद भी लॉरेंस बस सेकंड आ रहा है और जो फर्स्ट आ रहा है वो एक कॉमनर है, तो बार बार कॉमनर से हार के लॉरेंस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। इसलिए लॉरेंस के पिताजी जो थे ना, वो लॉरेंस को लिटरली धमकाते हुए ये बोलते हैं कि अगर तुम इस बार फर्स्ट नहीं आए तो हमारे फैमिली रेपुटेशन को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचेगा और हमारे बिजनेस को भी, और अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा उस चीज का गारंटी मैं नहीं ले रहा। इस चीज से लॉरेंस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे डाना से बात करना चाहिए। डाना को लाइब्रेरी में देख के लॉरेंस उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि इस बार के लिए उसे फर्स्ट आना है, तो डाना बोलती है कि जाओ जाके मेहनत करो और मुझसे कम्पीट करो करके फर्स्ट हो जाओ। तो लॉरेंस इस बार डाना को पैसों का लालच देते हैं और बोलते हैं कि तुम पैसा ले लो और मुझे फर्स्ट पोजीशन दे दो, क्योंकि अगर वो इस बार फर्स्ट नहीं आया तो शायद उसकी फैमिली उसे उसके फैमिली ट्री से बाहर निकाल देगी। लॉरेंस का फैमिली प्रेशर डाना को समझ आ रहा था, पर डाना का ये कहना था कि तुम्हारा जो प्रोसेस है फर्स्ट आने का वो बहुत ज्यादा गलत है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये बोल के डाना वहाँ से चली जाती है। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद डाना लॉरेंस के बारे में सोचती तो है बट उसके पास भी कुछ करने के लिए नहीं था, क्योंकि वो बस एक कॉमनर थी और उसके लिए फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। एग्जाम के फाइनल दिन पे लॉरेंस डाना को एक चॉकलेट देते हैं और उससे माफी मांगते हैं क्योंकि जो भी बिहेवियर उसने किया है उसकी वजह से। अब एग्जाम शुरू होता है, जहाँ पे डाना को एग्जाम देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो वो अच्छे से एग्जाम दे भी नहीं पाई और उसके रिजल्ट के हिसाब से वो सेकंड आती है और लॉरेंस फर्स्ट आ जाता है। जो चीज देख के हर कोई बहुत ज्यादा शक कर रहा था कि लॉरेंस ने जो चॉकलेट डाना को दी थी शायद उसमें ही ऐसा कुछ था जिसकी वजह से डाना फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ पाई। अब उसी टाइम लॉरेंस के पॉकेट से एक बॉटल निकलता है जो कि खास करके तबीयत बिगाड़ने के काम ही आता है। सभी लोग लॉरेंस के ऊपर शक करते हैं। अब लॉरेंस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो वो डाना से बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं फर्स्ट आया हूँ तो अपनी काबिलियत के बलबूते पे आया हूँ। जहाँ पे डाना भी कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या बोलेगी और लॉरेंस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। उसी रात डाना अपने ही बेडरूम पे बैठ के ये सोच रही थी कि शायद उसे अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, बट उसी टाइम फेक साइंटिस्ट आ जाते हैं और वहाँ पे उसकी ये टेंशन को दूर करते हुए ये बोलते हैं कि अब से सेकंड नंबर पे जो आएगा उसे भी स्कॉलरशिप मिलेगा। तो मोटा मोटा बात ये है कि फेक साइंटिस्ट ने ही ऐसा किया था क्योंकि उसे पता था कि डाना इस बार सेकंड प्लेस पे आई थी। इसलिए समर फेस्टिवल अब स्टार्ट होने ही वाला था, उसी टाइम त्रिमूर्ति आ जाती है और डाना को इनवाइट करते हैं कि लॉरेंस का अपना एक पर्सनल बीच है तो हम लोग वहीं पे समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे क्लास के सभी स्टूडेंट होंगे तो तुम्हें भी आना पड़ेगा और ड्रेस की चिंता तुम मत करो। डाना समर ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी और उसी टाइम वहाँ पे लॉरेंस आ जाता है और बोलता
बोलता है कि उसे डाना के साथ थोड़ी देर बात करनी है, जहाँ पे डाना मान जाती है और उसके साथ बात करने के लिए अलग जगह पे जाके बैठती है, जहाँ पे लॉरेंस डाना से माफी मांगता है और बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से डाना को सेकंड पोजीशन मिले, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि डाना को उसकी वजह से थोड़ा-सा भी तकलीफ हो। डाना लॉरेंस की बात पे एग्री करते हुए ये बोलती है कि उसे पता है कि लॉरेंस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उसको लॉरेंस के ऊपर ट्रस्ट है। ये सुन के लॉरेंस बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है और इस बार लॉरेंस पूरी तरीके से कंफर्म था कि वो जो डाना को लेके फील करता है वो कुछ और नहीं, बस प्यार ही है। अब समर वेकेशन था तो मजाक मस्ती तो होना ही था, इसलिए डाना भी मौका नहीं छोड़ती है लॉरेंस के साथ मजाक करने में, और इस चीज का फायदा लॉरेंस भी बहुत अच्छे से उठाता है, जहाँ पे इन दोनों को मस्ती मजाक करता हुआ देख के बाकी के स्टूडेंट भी आ जाते हैं। उसी रात को डाना की मुलाकात बरीटो से होती है, जहाँ पे बरीटो डाना को ये इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ एग्जाम हॉल में उसका जिम्मेदार लॉरेंस नहीं बल्कि कोई और है। चलो देखते हैं कि वो इंसान एक्चुअली में कौन है। नेक्स्ट डे डाना की मुलाकात बेला से होती है, जो कि उन त्रिमूर्ति में से एक लड़की थी, और डाना के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार बस बेला ही थी। इस चीज से बेला को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बेला सीक्रेटली अब तक डाना से बस नफरत ही करती हुई आई है। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जिस दिन एग्जाम डे था। लंच टाइम के दौरान बेला डाना को कुछ लाने भेजती है और उसी दौरान बेला डाना के खाने में कुछ तो मिला देते हैं, और यहीं पे लॉरेंस डाना को पकड़ लेते हैं और वो बॉटल जिससे बेला डाना के खाने में कुछ मिला रही थी, वो बॉटल वो अपने पास रख लेता है। यही रीजन था जब रिजल्ट आउट हुआ था, लॉरेंस के पॉकेट में से वो बॉटल गिर गया और सभी लोगों ने लॉरेंस के ऊपर शक किया। ये सब कुछ होते हुए दूर से हमारे क्राउन प्रिंस देख लेते हैं और सब कुछ नोटिस करके रखते हैं। इसके बाद हमें बेला का पास्ट लाइफ थोड़ा सा दिखाया जाता है, जहाँ पे बेला को लिखने का बहुत अच्छा शौक था और उसकी नजर एक थिएटर करवाने वाले इंसान के ऊपर पड़ जाता है, और ये इंसान एक नोवेल होता है जो कि बेला को अडॉप्ट कर लेता है। अब बेला की लिखी हुई हर स्टोरी ये चालाक नोवेल अपने थिएटर पे अपने नाम पे प्ले करता था। बेला के पास इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उसको सबके सामने अपना सर झुकाना पड़ता था, पर ऑपोजिट साइड पे डाना थी जो कि उसके जैसा ही टैलेंटेड थी, बट वो कभी भी अपना सर किसी भी नोवेल के आगे नहीं झुकाती थी, चाहे हालात कितना भी बुरा हो। इस चीज से बेला डाना से बहुत ज्यादा चिढ़ती भी थी और बहुत ज्यादा जलती भी थी। अब बेला को ऐसा लगने लगा था कि उसके पास जीने के लिए कोई रीजन बची ही नहीं है, इसलिए वो ऑलमोस्ट सुसाइड करने जाती थी, और जैसे ही वो सुसाइड कमिट करती वहाँ पे डाना आ जाती है और बेला को बचा लेती है। बेला इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उसकी जान अगर कोई बचाए तो वो डाना तो बिल्कुल ना हो, और डाना बेला के रूम में इसलिए आई क्योंकि डाना को बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था ये सुन के कि डाना की शादी किसी बुढ़े नोबल इंसान से जबरदस्ती करवाने वाले हैं। इस चीज से बेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डाना को इतना बोलती है कि मेरे फैमिली मैटर पे तुम बिल्कुल मत घुसना, अपनी जगह रह रहे हो तो वहीं पे रहो। बट डाना यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मानती है और जितना हो सके बेला को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करती है, बट बेला के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बेला को पता था कि उसका जो सिचुएशन है उससे डाना उसे नहीं निकाल सकती थी। अब वो दिन आता है जिस दिन बेला की शादी उस घटिया नोबल इंसान से होने वाली थी, बट जैसे ही फाइनल मोमेंट आता है तभी वहाँ पे एंट्री होती है डाना की, और वो भी प्रिंस चार्मिंग के कपड़ों के साथ। बेला का जो एडॉप्टेड फादर है वो डाना को रोकने की कोशिश करता है, बट उसी टाइम वहाँ पे सेंटिस आ जाते हैं और सब कुछ संभाल लेते हैं, और ऐसे करके वहाँ पे हर एक इंसान जो कि बेला के साथ फ्रेंडशिप रखता था वो लोग आके बेला की मदद करते हैं ताकि उसकी शादी उस घटिया नोबेल इंसान से ना हो। अब बेला को समझ आता है कि अब तक जो प्रिंस चार्मिंग और अच्छे अच्छे दोस्तों के बारे में वो लिखा करती थी वो लोग रियल में होते हैं, इसलिए बेला अब वो करती है जो उसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। पूरा इवेंट खत्म हो जाने के बाद बेला उस शादी से बच जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पे बेला
को ये समझ आता है कि हर नोबल इंसान एक जैसा नहीं होता है। बेला की हेल्प करने के लिए बेला डाना से ये बोलती है कि अगली बार मैं जो नोवेल लिखूंगा उसका प्रिंस चार्मिंग कोई और नहीं बल्कि डाना होगी। डाना बहुत ज्यादा थैंकफुल थी क्योंकि उसका करियर अब एक नोवेलिस्ट की तरह ही शुरू होने वाला था जो वो बचपन से चाहती थी। ओके, अब हमें ये दिखाया जाता है कि उसी दिन रात को बरीटो के पास हर एक इवेंट का इंफॉर्मेशन था, जहाँ पे बरीटो कुछ ऐसा प्लान कर रहा था कि डाना इस बार अगर उसके चंगुल में फंसे तो ऐसा फंसे कि वो कभी निकल नहीं पाए, और उसके लिए वो बहुत अच्छे से तैयारी भी करके रखा हुआ था। समर वेकेशन की बस अब कुछ दिन ही बाकी थे, तो डाना ये सोचती है कि वो अपने माँ बाबा से मिलेगी। डाना अपने घर वापस तो आती है, बट डाना के पेरेंट्स परेशान थे ये सोच के कि डाना के साथ जो आया है वो इंसान कौन है। चलो थोड़ा फ्लैशबैक में जाया जाए, जहाँ पे फेक साइंटिस्ट डाना से बात करते टाइम ये बोलते हैं कि जहाँ पे रियल साइंटिस्ट को देखा गया है वो जगह कहीं और नहीं बल्कि डाना के विलेज में ही है। इसलिए ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि समर वेकेशन के लास्ट में फेक साइंटिस्ट रियल साइंटिस्ट को ढूंढने डाना के गांव में जाएगा, और उन लोगों के पास एक मेडिसिन भी होता है जिसकी वजह से फेक साइंटिस्ट दिन की रोशनी में भी चेंज नहीं होगा, जो कि वो हर टाइम हो जाता है। और जब तक फेक साइंटिस्ट बाहर रहेंगे डाना के साथ, तब तक बस फिनी है जो कि फेक साइंटिस्ट बन के उनके घर में एज अ बीमार पड़ी रहेंगी। डाना के साथ फेक साइंटिस्ट का इतना क्लोज रिलेशनशिप देख के डाना के माँ बाबा डर जाते हैं, ये सोच के कि क्या ये हमारा फ्यूचर सन इन लॉ है जो कि इतना हैंडसम है। और ये दोनों पेरेंट्स तो अपने आप में बात करने लग जाते हैं कि हमें पता करना है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है और हमारी बेटी के लायक है कि नहीं। तो इसीलिए डाना के माँ बाबा इसको एक टास्क देते हैं जो करने के लिए फेक साइंटिस्ट भी मान जाते हैं। उस दिन सारा काम खत्म करने के बाद जैसे ही फेक साइंटिस्ट घर लौटते हैं ना, उनकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि कॉमनर होने पे इतना काम करना पड़ता है। बट फिर भी वो हार नहीं मानता क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि अगर उसने रियल साइंटिस्ट को ढूंढ लिया तो शायद कहीं ना कहीं उसके पैर की बेड़ियां टूट जाएगी और वो उस लड़की के साथ रह पाएगा जिससे वो शायद प्यार भी करता है। अब टाना फेक साइंटिस्ट को ये एडवाइस देती है कि अगर हमें रियल साइंटिस्ट को ढूंढना है तो हमारे विलेज फेस्टिवल में जाना ही चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे हो सकती है। अब ये दोनों जाते हैं फेस्टिवल में जहाँ पे ये दोनों कुछ खाना वाना खाते हैं, और वहीं पे ना एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि कौन सा मर्द कितना ज्यादा हैंडसम है। तो इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट के प्राइस में बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था, इसलिए डाना रिक्वेस्ट करती है कि उसे ये कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जैसे ही फेक साइंटिस्ट जाते हैं वहाँ पे ते अपना खूबसूरत सा फेस दिखाते हैं, हर कोई लड़की बेहोश हो जाती है या फिर जज लोगों का एक ही 100 पे 100 पॉइंट मिलता है, और उसी टाइम विनर अनाउंस्ड हो जाता है। वो कोई और नहीं होता, फेक साइंटिस्ट होता है। अब यहाँ पे फेक साइंटिस्ट को एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता है, जबकि इतने सालों से वो बस चर्च पे ही रहा है और किसी ने भी उसे इतने अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया है जो वो आज सबके साथ मिलके फील कर रहा था। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद और बहुत सारी प्राइजेस जीतने के बाद डायना फेक साइंटिस्ट को थैंक यू बोलती है, और यहाँ पे फेक साइंटिस्ट इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट अपना लव कन्फेस कर ही देते हैं, बट कुछ भी करके वो अपनी बातों को ना थोड़ा सा घुमा देते हैं। यहाँ पे डाना भी ये सोचती है कि अगर मैं फेक साइंटिस्ट से नहीं मिलती तो शायद मुझे इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने को भी नहीं मिलता जो मैं अब तक कर रही थी। अब उसी टाइम में एक अनाउंसमेंट होता है कि जो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़कियां हैं अब उन लोगों का कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। तो डाना और फेक साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि अब शायद रियल साइंटिस्ट बाहर आएगी, तो ये लोग भागते हैं उस कॉन्सर्ट की ओर, और जैसे ही उन लोगों को दिखता है कि ब्लॉन्ड बालों वाले सारे बस लड़के ही है और अजीब अजीब से बूढ़े हैं, तो इन लोगों की ना उम्मीद पे पानी फिर जाता है और ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो बहुत ही गलत मिला है। एनीवे, अब ऑलमोस्ट पार्टी एंड हो जाती है और वहाँ के विलेजर्स फेक साइंटिस्ट को ले जाते हैं ड्रिंक करवाने, जहाँ पे फेक साइंटिस्ट पूरी तरीके से टल्ली हो जाने के बाद डाना के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब डाना कैसे भी करके फेक साइंटिस्ट को उसके
के रूम में लेके आती है और उसे वहां पे सुला देती है। जबकि फेक साइंटिस्ट इतना ज्यादा नशे में था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो डाना को हक करके वहीं पे सोने की बात करते हैं। डाना उसे मना करती है कि ये सब करना सही नहीं होगा, बट फेक साइंटिस्ट ना बिल्कुल नहीं मानते हैं और डाना को वहां से जाने ही नहीं देते हैं और डाना को ये बोलते हैं कि मेरा नाम येन है तो तुम मुझे येन करके बुलाओ अभी। डाना पहले तो ये बात को नहीं मानती है, बट एटलीस्ट जैसे ही वो येन बोल के उसे पुकारती है, येन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और डाना को हक कर लेते हैं। और इसी दौरान येन इतना करीब आ जाता है डाना के कि वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और किस कर लेता है डाना को। और इसके तुरंत बाद ही येन क्या करता है ना, डाना के ऊपर ही सो जाता है, जहाँ पे डाना बहुत ज्यादा शॉक थी कि यार कितना बेकार वाली सिचुएशन हो रही है मेरे साथ अभी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही येन की आंखें खुलती है ना, वो अपने सामने डाना को देखते हैं और पिछली रात को जो भी कुछ हुआ उसे ना एक फ्लैशबैक आता है। तो यहाँ पे येन डाना से पूछ लेते हैं कि क्या मैंने रात को कुछ अजीब अजीब हरकत की थी। डाना स्ट्रिक्टली झूठ बोल देती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बोल के वो रूम से बाहर निकल आती है, जबकि डाना के दिल में भी बहुत हलचल हो रही थी कि उसे क्या फील हो रहा था उसे खुद नहीं पता था। इसके बाद फेक साइंटिस्ट जाके डाना के माँ बाबा से मिलते हैं, क्योंकि उसी दिन उन्हें एकेडमी में वापस जाना था और उन लोगों का छुट्टी भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था। अब इसी दौरान डाना की जो माँ है वो फेक साइंटिस्ट को थैंक यू बोलती है, इसलिए क्योंकि उन लोगों को अपनी बेटी का बहुत ज्यादा फिक्र होता है, क्योंकि डाना बचपन से ही बहुत ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब थे ना, इसलिए उसे एक अच्छी नौकरी करके अच्छे से पैसा कमाना था। बट उसके माँ बाप बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं ये देख के कि उसकी बेटी के पास कोई ऐसा इंसान है जो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अब ये सब कुछ डाना रूम के बाहर से सुन लेती है और जाके अपनी माँ को हक कर लेती है। कि यही पे फेक साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि शायद डाना गरीब है, पर डाना के पास एक ऐसा चीज है जो कि फेक साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, और वो चीज ये है कि पेरेंट्स का प्यार। अब फाइनली डाना और फेक साइंटिस्ट एकेडमी में वापस आ जाता है, जहाँ पे फिन बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि वो ऑलमोस्ट पकड़े ही जाने वाला था। बट इसी दौरान डाना को ये पता चलता है कि बरीटो की तरफ से उसको एक लेटर आया है और बरीटो ने पर्सनली एज अ वीआईपी गेस्ट इंपीरियल पैलेस पे इनवाइट किया है। अब फेक साइंटिस्ट को ये पता था कि बरीटो डाना को लाइक करता है, तो बरीटो डाना के साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ चालबाजी तो जरूर करेगा, जहाँ पे हमें आखिरी बार के लिए बरीटो को दिखाया जाता है। और यहीं पे हमारा प्रोटेक्ट द फेक साइंटिस्ट का सीजन 1 खत्म हो जाता है। वैसे आपकी तरह मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि बरीटो एक्चुअली डाना को पाने के लिए क्या क्या प्लान करता है, और क्या होगा अगर फेक साइंटिस्ट की रियलिटी सबके सामने आ जाती है। क्या रियल साइंटिस्ट वापस भी आएगी?